हाय स्टूडेंट्स, आई एम तुषारा साजू थॉमस। आज सोलर सिस्टम को लेकर के आए हैं मैं आपको पढ़ाने के लिए। सोशल स्टडीज़ का एक मेन टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर इस क्लास में हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम यानी क्या है और सोलर सिस्टम में कि प्लैनेट कौन कौन सा है, प्लैनेट मतलब क्या है, उसमें का मेंबर क्या है और हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स क्या है? द यूनिवर्स हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहने का मतलब ये जैसे हम लोग को यूनिवर्स बोलते हैं तो इसी दुनिया में हम लोग जो देखते हैं मतलब स्पेस में एवरीथिंग इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स कहते हैं। जो स्पेस में क्या क्या है ये सबको लेकर के यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो उसके अंदर कितनी मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है, कितनी सारे ताराएं हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट है, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी होता है ब्रह्मांड में और एक एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स रहता है और प्लैनेट्स होता है जो मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, सैटेलाइट, ऐसे बहुत कुछ इसी ब्रह्मांड में है। और इसमें कुछ पार्ट के बारे में हम लोग आज देखते हैं। और ये ब्रह्मांड की मीन्स ब्रह्मांड कैसे हुआ है, नहीं तो इसका उद्भव प्रारंभ कैसा है। जैसे साइंटिस्टों का के विश्वास है बहुत मीन्स 2000 करोड़ साल के पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ है, एक बहुत बड़ा महाविस्फोटन, एक महाविस्फोटन हुआ। इसको हम लोग बिग बैंग कहते हैं, बिग बैंग। और ये 2000 करोड़ साल के पहले बिग बैंग हुआ था और उसी कारण से, नहीं तो ये बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उद्भव हुआ है। और उस समय जो ई विस्फोटन में बहुत बड़ा विस्फोटन हुआ है और उसमें से ये ताराएं और प्लैनेट्स, सन, ऐसा इस ब्रह्मांड में हम लोग को आज की समय में क्या किस चीज क्या क्या जानकारी है, ये सब कुछ ऐसा ही उद्भव हुआ है। और ये प्रोसेसिंग साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आई बिग बैंग की प्रोसेस मीन्स अभी भी चलता है, मीन्स अभी भी नया नया तारे होता है और पुराना जो तारा हो गया है वो जो उसका अंत भी होता है। जैसे इसके बारे में हम आप लोगों को बड़े बड़े क्लास में, नहीं तो बड़े हो जाएगा तो पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हम लोग इतना देखते हैं बिग बैंग मीन्स उससे एक बहुत बड़ा महाविस्फोटन, इसी से हमारे ब्रह्मांड के उद्भव प्रारंभ हुआ है। और ब्रह्मांड में बहुत मीन्स इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी है। गैलेक्सी मीन्स एक ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रुप होता है, उसमें से एक ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और एक गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी भी। और हम लोग कहते हैं ऐसा मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक इसी ब्रह्मांड में है। और ये हमारी पृथ्वी मीन्स और अर्थ जिस गैलेक्सी की मेंबर है उसी गैलेक्सी को हम लोग मिल्की वे कहते हैं। उस गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। हमारी भारत के लोग इसको आकाश गंगा कहा जाता है। हमारे मिल्की वे को हम लोग भारत के लोग इसको आकाश गंगा कहते हैं। हम लोग हमारी पृथ्वी और सूरज और जितनी प्लैनेट्स हैं ये सब मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा की एक मेंबर है। मीन्स ये आकाश गंगा नहीं तो मिल्की वे कहते हैं। उसमें भी मिलियंस ऑफ स्टार्स होता है। उसमें एक है हमारे सन और उनकी मेंबर को, उनकी रिलेटेड जो कुछ स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ये सबको लेकर के हम लोग का सोलर सिस्टम
कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में कई ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उसी को एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और उसमें से एक गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा नहीं तो मिल्की वे, और ये मिल्की वे का एक मेंबर है सन। और सन की रिलेटेड मीन्स सन और उससे रिलेटेड जितनी मेंबर है ये सबको लेकर के हम लोग सोलर फैमिली नहीं तो सोलर सिस्टम कहते हैं। ये सोलर सिस्टम में से एक मेंबर है हमारी पृथ्वी। और हम लोग देखते हैं स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। पहले देखें स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब क्या है। स्टार्स मीन्स यही होता है, मीन्स हम लोग कहें कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे हेवनली बॉडीज होता है, हम लोग इसको हेवनली बॉडी कहेंगे, आकाशीय पिंड हेवनली बॉडी कहते हैं। और ये हेवनली बॉडी मीन्स उसमें स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, मेटेरॉइड्स हो, एस्टेरॉइड हो, ये सबको लेकर के हेवनली बॉडी कहते हैं। और उसमें जो कुछ हेवनली बॉडी को अपने आप प्रकाश होता है, हीट भी होता है, लाइट भी होता है, और कुछ तो अपने प्रकाश और लाइट मीन्स लाइट और इसका अपना हीट नहीं रहता है। और जिसको अपना मीन्स जो हेवनली बॉडी है अपनी आप का मीन्स देयर ओन हीट एंड लाइट है, उसी को हम लोग स्टार्स कहते हैं। अपनी आप प्रकाश होता है, प्रकाशित करते हैं अपने आप, हीट भी से हीट भी निकालते, तो उसी को ही स्टार्स कहते हैं। और सन भी हमारी पृथ्वी से सबसे पास हम लोग सन को देखते हैं, उसी सन एक स्टार है, तारा है। और क्योंकि सन को भी अपना हीट और लाइट होता है। और ऐसे ये स्टार्स में भी कुछ हम लोग आसमान में देखते हैं तो एक स्पेशल पैटर्न में दिखाई देता है। स्पेशल पैटर्न मीन्स कोई भी एक शेप में कुछ स्टार्स को एक ग्रुप में, एक छोटी सी ग्रुप वो एक स्पेशल पैटर्न में दिखाई देता है, इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन हम लोग राशि बोला जाता है, जो ज्योतिषी लोग राशि मंडल ये सब इसकी मीन से एक एक व्यक्ति जो हम लोग को कुछ लोग ऐसा है पैदा होता है तो उनकी कुंडली लिखा जाता है। और ये कुंडली लिखने का इसका प्रभावित जिसका ये राशि स्टार्स ये सब के प्रभाव देखते हैं तो उसमें है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स कुछ एक स्टार्स को एक स्पेशल पैटर्न में दिखाई देता है, मतलब कोई भी रूप में इनका ये स्टार्स को देखेगा तो कोई भी एक स्पेशल पैटर्न जैसे दिखता है तो इसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। राशि तारा समूह नहीं तो राशि कहते हैं। और हमारे नेत्रों से मीन्स आंखों से दिखाई देने वाले सबसे इम्पोर्टेंट एक राशि है, कॉन्स्टलेशन है, हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं, इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं। और हिंदी में भारत के लोग इसको सप्तऋषि कहते हैं। भारत के लोग इसको सप्तऋषि कहा जाता है। और उर्सा मेजर नहीं तो ग्रेट बियर कहते हैं, उर्सा मेजर नहीं तो ग्रेट बियर मीन्स एक बहुत बड़े भालू की जैसे इसकी शेप दिखता है, इसलिए मीन्स ये भालू की शेप में तारा हमेशा एक ग्रुप एक पैटर्न जैसे दिखता है, इसी को उर्सा मेजर नहीं तो सप्तऋषि ग्रेट बियर ये सब कहते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ स्टार्स कॉन्स्टलेशन हम लोग जानते हैं। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, स्कॉर्पियो, सिग्नस, ऐसे कुछ अलग अलग नाम में भी अलग अलग पैटर्न में ये दिखता है। कॉन्स्टलेशन इसको कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग में हमारी मेन टॉपिक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं। हम लोग कहें सोलर सिस्टम मीन्स ये सोल मीन्स लैटिन वर्ड है, इसका मतलब सूरज से रिलेटेड है। सूरज से मीन्स टू द सन, सूरज है। और ये सोलर सिस्टम नहीं तो सोलर फैमिली कहते हैं। ये सोलर सिस्टम मीन्स सूरज आज से हम लोग का विश्वास के अनुसार हमारी सोलर सिस्टम 470 करोड़ साल के पहले बन गया है। 470 करोड़ साल लगा है कि पहले
बना है हमारी सोलर सिस्टम। और ये सूरज और इनसे रिलेटेड मीन्स सन और सूरज का चक्कर करने वाले कुछ प्लैनेट्स और प्लैनेट्स का चक्कर करने वाले कुछ सैटेलाइट और मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड, डॉर्फ प्लैनेट, ऐसा ये कुछ स्टार्स और ये सब को लेकर के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। और फर्स्ट इसमें की सबसे पहली वाले मेंबर है हमारी सन। यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देखिएगा सन, सूरज। और हमारी अर्थ से ये तो सोलर सिस्टम में सूरज, सन, ये सन सबसे बीच में है और सन को चक्कर करने वाले 8 प्लैनेट हम लोग का सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सन्स। और सबसे पहले हम लोग सूरज को देखते हैं और उसके बाद एक प्लैनेट्स है। प्लैनेट मीन्स ये भी हेवनली बॉडी है, एक स्टार्स को चक्कर करने वाले मीन्स स्टार को रेवोल्यूशन करने वाले प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट्स का विशेषता इसको हीट और लाइट नहीं रहता, इसको अपने आप हीट और लाइट नहीं है। और ये सन को चक्कर करने वाले पहले हम लोग 9 प्लैनेट्स मानते थे, आज 8 प्लैनेट्स माना जाता है। 8 प्लैनेट्स और सन 8 प्लैनेट्स और इसको ये प्लैनेट्स को कुछ सैटेलाइट होता है, उपग्रह, और ये प्लैनेट्स ये सबको लेकर के हम लोग इसको सोलर सिस्टम नहीं तो सोलर फैमिली कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं सन, सूरज। हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर में है हमारी अर्थ से सूरज। हमारे मीटर 150 मिलियन किलोमीटर। और ये सूरज की विशेषता, इसकी हम लोग देखते हैं सूरज इतना दूर से देखते हैं तभी इतनी तेजी से जलते रहता है। और इसका मतलब ये सन के ऊपर के सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स इसकी सरफेस टेम्परेचर, इसकी बाहर की जो सरफेस की टेम्परेचर मान लेते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। हम लोग देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं तो पानी उबलने लगता है, तब 6000 डिग्री मीन्स हम लोग को सोच नहीं सकता। फिर इतना 150 मिलियन किलोमीटर दूर में से सूरज की रोशनी यहीं आते हैं तो तभी हम लोग को गर्मी लगता है, तब इतना गर्म है सूरज, आप लोग सोच लीजिएगा। और ये सन के बारे में तो हम लोग देखते हैं सूरज भी और उनकी चक्कर करने वाले प्लैनेट्स, ये सबको लेकर के सोलर सिस्टम नहीं तो सोलर फैमिली हम लोग कहते हैं। उसमें प्लैनेट्स मीन्स ये प्लैनेट्स को आज हम लोग कहते हैं 8 प्लैनेट को मानते हैं। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ये पूरे प्लैनेट्स को। सबसे पहले सूरज देखते हैं कौन कौन इसकी नंबर है। सूरज के सबसे पास में मरकुरी और उसके बाद वीनस, इसके बाद हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट्स माना जाता है। और सन से सूरज की सबसे पास नजदीक कौन सी प्लैनेट है ये देखते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि मरकुरी कहा जाता है बुध। मरकुरी मीन्स बुध कहते हैं। बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी, मार्स मीन्स मंगल, और जुपिटर मीन्स बृहस्पति कहते हैं, और शनि, अरुण, वरुण, जैसे 8 प्लैनेट को माना जाता है। और इसी में सबसे पास वाले प्लैनेट होता है मरकुरी और सबसे दूर वाले नेपट्यून है। और ये प्लैनेट्स को 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, इसमें मार्स तक इनर प्लैनेट्स माना जाता है और वहां से लेकर के बाकी प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट कहते हैं। और क्योंकि ये जगह सूरज से
पास रहते हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी मीन्स इनकी स्वभाव भी ऐसा है। ये आउटर प्लैनेट है मीन्स इसको गैसेस प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आउटर प्लैनेट से गैस से बनाया हुआ माना जाता है। लेकिन ये प्लैनेट का विशेषता स्थलीय मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि ये इसमें जमीन जैसे बाहर से भी जमीन जैसे दिखता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मानते हैं और इसको गैसेस प्लैनेट मानते हैं। और ये प्लैनेट मीन्स एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स इसका मतलब वांडरर, प्लैनेट मीन्स वांडरर कहते हैं, मतलब घूमने वाला। ये इसको सूरज की चक्कर लगाते हैं, सूरज की चक्कर मीन्स वांडरिंग करते रहता है। लेकिन ये तो इसी तरह वांडरिंग नहीं करता है, इसके लिए एक स्पेशल पाथ होता है, एक रास्ता है, बस उसी रास्ता से ही ये लोग चक्कर करते हैं। इस रास्ता को हम लोग ऑर्बिट बोला जाता है। सूरज को चक्कर लगाने के लिए एक एक प्लैनेट को अपनी रास्ता होता है, मीन्स उसी रास्ते को एक पाथ होता है, ये पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मैटर है, ये तो करेक्ट राउंड में नहीं चलता है, करेक्ट राउंड शेप में नहीं है, फिर ये इलिप्टिकल पाथ माना जाता है। इलिप्टिकल पाथ मीन्स दीर्घ वृत्त, मीन्स करेक्ट वृत्त में नहीं है, दीर्घ वृत्त में ये सूरज की चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको ऑर्बिट कहते हैं ये पाथ को। और ये पाथ इलिप्टिकल पाथ माना जाता है, इसका मतलब दीर्घ वृत्त। और हर प्लैनेट अपनी अपनी पाथ से ही चलते रहता है। आप लोग नहीं तो क्या होगा, ये अपने प्लान रास्ता छोड़ देगा तो आपस में पूरा क्या होगा, बहुत बड़े विस्फोटन होगा, क्योंकि आपस में लोग टक्कर लगे। और ये हमेशा अपनी अपनी रास्ते से मीन्स पाथ से ही चलते हैं, ये पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और इसी प्लैनेट में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर माना जाता है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है। और सबसे जो सूरज की एक और प्लैनेट को मानते थे, नवग्रह कहते थे, 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स कहते थे। यहाँ पे एक और छोटा सा प्लैनेट था प्लूटो, ये प्लूटो अभी भी है, लेकिन प्लूटो को हम लोग प्लैनेट नहीं मानते हैं, डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। डॉर्फ प्लैनेट मीन्स क्या है, ये तो डॉर्फ मीन्स बौना, मतलब ये जितना एक आदमी को, नहीं तो बौना हम लोग क्यों कहते हैं, एक आदमी जितना लंबा होना है उतना लंबा नहीं हुआ, इनका कुछ आधे रास्ते में इनका ग्रोथ रुका गया, उस तरह ये प्लैनेट सब जितना बड़ा है उतना बड़ा प्लूटो नहीं है, इसलिए इसको प्लैनेट नहीं मानते, डॉर्फ प्लैनेट मानते हैं। ये अभी भी प्लूटो तो वहीं पे है, सूरज को वो भी चक्कर लगाते रहता है, लेकिन प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट मानते हैं। और प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, फिर हम लोग देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स इसका मीनिंग होता है कंपानियन, हम लोग कहते हैं सैटेलाइट मीन्स कंपानियन। कंपानियन मीन्स दोस्त, जो कंपनी देने वाले मीन्स जो हम लोग दोस्त बोला जाता है, उस तरह ये प्लैनेट्स को अपनी अपनी सैटेलाइट होता है, मीन्स प्लैनेट को चक्कर लगाने वाले कुछ हेवनली बॉडी होता है, इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह। और एक हम लोग जानते हैं हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट होता है, इसका नाम है मून, मीन्स ये अर्थ का पास एक सैटेलाइट होता है, ये क्या करता है, मून है, मून हमारी अर्थ को चक्कर लगाते रहता है। और तो साथ साथ में सूरज को चक्कर लगाते जाएंगे, और उस समय ये हमेशा क्या करते हैं, सूरज को चक्कर लगाने के रास्ते में पूरा ये भी इसके पीछे इसको चक्कर लगाते हुए, तब ये भी सूरज को भी चक्कर लगाते हैं, साथ में अर्थ को भी चक्कर लगाते हैं। और कुछ हमारी अर्थ को अभी तक केवल एक ही प्लैनेट के बारे में हमें जानकारी है, और कुछ प्लैनेट्स है तो बहुत सारे सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट है, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, ये सबको बहुत सारे
सैटेलाइट होता है। और ये जुपिटर का एक सैटेलाइट होता है गैनीमेड नाम का सैटेलाइट। मीन्स जुपिटर को कई सारे सैटेलाइट है, मान लीजिएगा। अभी तक 60 के ऊपर सैटेलाइट को देखा है, सो जो जुपिटर को चक्कर लगाते हुए। और उस तरह 20 से 21 सैटर्न को है। इसमें जुपिटर का एक सैटेलाइट है गैनीमेड नाम का एक सैटेलाइट होता है। यही है सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर का चक्कर लगाने वाले। मीन्स जुपिटर का जो सैटेलाइट होता है गैनीमेड, उसमें सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट माना जाता है। और नेक्स्ट मेटीरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड का यहाँ पे आप लोग एक और बात देखिएगा, ये सैटर्न का ऊपर एक रिंग जैसे दिखता है। सैटर्न का, केवल सैटर्न को ऐसा है, ये सैटर्न रिंग जैसे दिखता है। इसके ऊपर ही कुछ आइस जैसे और कुछ धूल है, ये सब मिलकर के हम लोग को धूल में से रिंग जैसे दिखता है। और ये सब हम लोग बोले हैं कि ये सब सूरज को चक्कर लगाते हैं, सब लोग को अलग अलग टाइम होता है। सब लोग को मीन्स जो मरकुरी को चक्कर लगाने के लिए एक टाइम होता है। टाइम मीन्स सबको अलग अलग टाइम, मीन्स एक बार रेवोल्यूशन करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। एक अपने अपने टाइम को अपनी ईयर माना जाता है। हमारी अर्थ यहाँ से लेकर के यहीं तक वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 एंड 1 मीन्स 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स माना जाता है। और ये 360 डेज को हम लोगों का अर्थ का 1 साल मानते हैं। और उस तरह मार्च को भी लगभग उसके सेम टाइम लगता है। बाकी अलग अलग को अलग अलग टाइम लगता है। ये अपने आप को भी रोटेशन करते हैं। हमारी अर्थ को रोटेशन करने में कितना टाइम? 24 आवर्स समय लगता है। और कुछ प्लैनेट का है ऐसा, ये रोटेशन करने में तो ज़्यादा समय लगता है। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में बड़े क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इतना याद रखिएगा, सबको अपने अपनी टाइम होता है। अपने अपने टाइम को अपने अपने ईयर माना जाता है। और नेक्स्ट मेटीरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड। मेटीरॉइड्स और एस्टेरॉइड मीन्स ये सूरज की चक्कर लगाने वाले इसी का बीच में रास्ते में कुछ धूमकेतु जैसे मीन्स बहुत बड़े पत्थर की तरह कुछ चलते रहता है। इसको हम लोग एस्टेरॉइड और मेटीरॉइड से कहते हैं। और ये मेटीरॉइड का विशेषता, ये हमारे अर्थ की सरफेस में इनसे इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार्स कहने का कारण ये तो हम लोग आप लोग भी रात में सोते समय छत पर सोने वाले सोते हैं तो मालूम हो जाता है कि स्टार्स में एक तारा बहुत स्पीड में जाते कुछ देर के बाद दिखाई नहीं देता है। मतलब थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। उस तरह हम लोग को बहुत बार देखा होगा। आज तक देखे नहीं है तो रात में कुछ देर देखेगा तो भी आसमान में जैसे देखते हैं अपनी आंखों से दिखाई दे सकते हैं। और इसी को इसलिए इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये ऐसा कुछ आकाशीय पिंड है, वो ऐसा ही स्पेस में दिखाई देता है। ये इनकी ऑर्बिट बीच में से। और कभी कभी क्या होता है, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो एटमॉस्फेयर से रगड़ के जल जाते हैं। रगड़ के मीन्स एटमॉस्फेयर से रगड़ेगा तो ये इसमें से जलकर खत्म हो जाता है। मीन्स जल के खत्म हो जाता है, इसलिए कुछ देर के बाद दिखाई नहीं देता है। और इसलिए इसको हम लोग शूटिंग स्टार्स कहते हैं, मेटेरॉइड्स। और कभी कभी क्या होता है कि ये मेटेरॉइड्स हमारे पृथ्वी में आकर गिर भी गया है। उससे गिर जाते हैं तो बहुत बड़े क्रेटर बनता है, बहुत बड़ा गड्ढा भी। आज अर्थ की कई जगह पर ऐसा मेटेरॉइड्स गिर के पत्थर भी जो गिरा है, गिर के बहुत बड़ा गड्ढा भी बना है, वो भी होता है। और एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स।
और नेक्स्ट है कॉमेट। कॉमेट धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु मीन्स जैसा कुछ स्टार्स होता है वो स्टार्स चलते, जैसे स्टार्स है वो स्टार्स की और इसकी पूछ जैसे कुछ ये चलते जाते हैं, मीन्स इसकी पूछ जैसे कुछ भाग भी दिखाई देता है। इसको हम लोग धूमकेतु नहीं तो कॉमेट कहते हैं। ये कॉमेट का कुछ विशेषता, कुछ कॉमेट को ऐसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है कुछ बहुत साल के बाद, फिर उसकी मीन्स ये चलते चलते फिर मीन्स वापस आने में कई साल लगता है। ऐसा एक कॉमेट होता है, हैलिस कॉमेट कहते हैं। हैलिस कॉमेट 76 ईयर में एक बार दिखाई देता है। 76 ईयर के बाद अंदर एक बार दिखाई देता है। इसके पूछ जैसे दिखने के कारण ये स्टार्स के पास में कुछ ऐसा आइस और धूल ये सब मिला करके सूरज की रोशनी इसमें तो ये चमकने लगता है तो ये पूछ जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको कॉमेट कहते हैं, धूमकेतु कहा जाता है। ऐसा कई कॉमेट होता है, बहुत साल के बाद दिखाई देता है। और इतना तो आप लोग याद रखिएगा, सोलर सिस्टम मीन्स सन को रेवोल्यूशन करने वाले 8 प्लैनेट्स और प्लैनेट्स को चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट्स, कुछ एस्टेरॉइड, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, ये सब को लेकर के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं और मीन्स सोलर फैमिली कहा जाता है। और इसके बारे में भी तो आप लोग इसमें के नाम ये स्टार्स प्लैनेट्स का नाम भी याद रखिएगा। सबसे पास वाले प्लैनेट्स मरकुरी, सबसे दूर नेपच्यून और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। और इसमें जिसको रिंग जैसे दिखाई देता है यही सैटर्न है। और हमारी अर्थ का सैटेलाइट 18 है, इसको हम लोग मून कहते हैं। और बहुत सारे सैटेलाइट है, ये बाकी प्लैनेट सैटेलाइट होता है और जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का है, इसका नाम है गैनीमेड। और इतना तो इसमें इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स को गैसेस प्लैनेट माना जाता है और इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और इतना आप लोग याद रखिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।